जिंदगी उजाला भी, जिंदगी अंधेरा भी, अपने अपने हिस्से की रात भी सवेरा भी, खुशियों से महक जाए दर्द का बसेरा भी, रोशनी से भर जाए गमज़दों का डेरा भी। काश वो भी पल आए, काश वो भी पल आए उम्र की अमावस में, मैं कहूँ कि वो देखो एक चांद मेरा भी, एक चांद मेरा भी, एक चांद मेरा भी। कल मेरे और तुम्हारे अब्बू जान और अम्मी जान किसी निकाह में जा रहे हैं। उनके जाने के बाद कल मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं शाहिदा, हम निकाह करेंगे जान। निकाह करेगा वो मुझसे? मर्द औरत के जिस्म की पाकीज़गी को प्यार करता है, जिसके दागदार होने के बाद कोई मर्द प्यार के कसीदे नहीं पढ़ा करता। अल्ताफ, आप दोनों के कहे से बाहर तो नहीं जाएगा? पर हम ये भी नहीं चाहेंगे कि वो आईएएस की पढ़ाई के बीच में ही निकाह कर बैठे। इन दोनों बच्चों ने मिलकर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुम जो कारनामा करके गए हो ना, उसका खामियाजा भुगतने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तुम अबॉर्शन करा लो। अल्ताफ, 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 अल्ताफ। ये जख्म, ये दर्द जन्म लेगा अल्ताफ। दिखाओ जरा। अब ये तो गलत किया ना, ठीक करो इसे। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? अरे सलमा, तू? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, इतने दिनों बाद। चल आ जा अंदर। आओ सलमा। यूसुफ बेटा, ये सलमा आंटी है, कॉलेज में हम लोग साथ ही पढ़ते थे। हेलो यूसुफ। हेलो आंटी। बेटा आप अपना होमवर्क वहाँ जाके करो। बैठो सलमा। एक बात बता, तुझे मेरा पता कहाँ से मिला? इंटरनेट के ज़माने में क्या मुश्किल है? तू बता, तू कैसी है, कहाँ थी, क्या किया? सुना अपनी दास्तां। वही तू और वही तेरी जल्दबाजी। क्या कहूँ, यूसुफ के अलावा और कुछ भी तो अच्छा नहीं है मेरी ज़िंदगी में। अल्ताफ की दगाबाजी अम्मी को खा गई, कारोबार में नुकसान, और मेरा गम अब्बू को ले गया। बस यूसुफ तक ही सिमट कर रह गई है मेरी दुनिया। और बता, क्या पूछना चाहती है? तो अच्छी तरह जानती है मैं क्या पूछना चाहती हूँ। तूने अपनी हद के बाहर पाँव क्यों निकाला? क्योंकि मुझे यकीन था कि जो मुझसे मोहब्बत की खैर मांग रहा है वो शैतान नहीं है। जिस तरह से मैं दोनों हाथों से उस पर प्यार लुटाती रही, वैसे ही वो भी 10-10 हाथों से जिंदगी भर मुझ पर प्यार बरसाएगा। अपने अपने हिस्से का दुख सबको भोगना ही पड़ता है। तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? बताने लायक कुछ खास नहीं। पिछली बार जब तू मिली थी, उसके कुछ देर बाद ही भाईजान अब्रॉड चले गए। वहीं पर निकाह कर लिया किसी फिरंगी लड़की के साथ। उसके कुछ देर बाद अम्मी अब्बू की स्कूटर एक्सीडेंट में मौत हो गई। भाईजान नहीं आए क्योंकि उन्हें उन्हीं दिनों सिटीजनशिप मिलनी थी। रह गई मैं। सब कुछ तिनकों सा बिखर गया। यहाँ एक ऑफिस में काम करती हूँ। इतना सब हो गया और तूने बताया तक नहीं। तो अपने गमों के बोझ से इस कदर दबी पड़ी थी कि उस बोझ में और इजाफा करने का दिल नहीं चाहा। निकाह नहीं किया तूने? नहीं, भाईजान वहीं बुला रहे हैं
वीज़ा भी जल्दी लगने वाला है। शायद वहीं कोई लड़का देखा है। फैसला नहीं कर पा रही, जाऊं या ना जाऊं। निकाह तो करवाना ही है, उम्र इतनी हो चुकी है, फिर वही सेटल हो जाना। जब उम्र थी तो कोई करने वाला नहीं था। अब तो अकेलेपन की आदत सी हो गई है, किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस नंबर पर फ़ोन करके देखती हूँ। Yes, who is this? जी, मैं शाहिदा बोल रही हूँ मैम। आज के न्यूज़पेपर में आपकी ऐड पढ़ रही थी। आपके बेटियों को फीमेल टीचर की ज़रूरत है। जी हाँ, हमने ही ऐड दी थी। क्या आज शाम को आप मुझसे मिल सकती हैं? जी ठीक है मैम, ठीक है, मैं आज शाम को ही आपसे मिल लेती हूँ। जी, यू आर वेलकम। जी थैंक यू मैम। एक्चुअली शाहिदा जी, मेरे हस्बैंड तो ज़्यादातर टूर पे ही रहते हैं और मेरी बच्चियों का मन ज़रा भी पढ़ाई में नहीं लगता। बट यू नो, आजकल पढ़ाई की कितनी वैल्यू है। कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाए, वरना तो अच्छे रिश्ते मिलने भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो क्या आप बच्चियों को सिर्फ निकाह के लिए ही पढ़ाना चाहती हैं? चलिए आप ऐसा ही समझ लीजिए। आई नीड योर कोऑपरेशन एंड चार्जेस की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कल शाम को 5 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगी। जी ज़रूर। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ। शुक्रिया। मम्मी, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरी ट्यूशन का क्या होगा? हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे इंग्लिश और मैथ्स वीक है। हाँ मम्मी, इसीलिए तो मुझको मैथ्स की भी ट्यूशन चाहिए और इंग्लिश की भी। देख, इंग्लिश तो तुझे मैं पढ़ाऊँगी और मैथ्स के लिए मैंने बात कर ली है। ट्यूशन वाले सर तुझे घर पर आकर ही पढ़ा दिया करेंगे। कितने बजे और कब से मम्मी? कल से। अब एग्ज़ाम को वक्त ही कितना रह गया है। और कल शाम को 5 बजे से अपने आप को ट्यूशन के लिए तैयार रखना, ठीक? ठीक है मम्मा। याद आया, कल स्कूल की फीस जमा कराने की आखिरी तारीख है। हाँ मुझे याद है। कल सुबह ध्यान से मुझसे पैसे ले जाना और फीस जमा करवाकर रसीद ज़रूर ले लेना, ठीक है? ओके मम्मा। सुनो जी, क्या नाम है तुम्हारा? जी इस नाचीज़ को सभी अहमद के नाम से पुकारते हैं। तो अहमद साहब, ज़ुबैदा मैडम कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, कहीं बाहर गई हैं? जी वो डॉक्टर हैं। वैसे तो दोपहर में आ जाती हैं, पर आज ऑपरेशन है ना, तो थोड़ी देर में ही आएंगी। और शबाना और शकीला? वो तो जी खेलने गई हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लगता है मैडम आ गई, मैं देखता हूँ। बेहतर। बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग शाहिदा जी। गुड इवनिंग। और कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बहुत पंक्चुअल हैं, पर जिन्हें वक्त की कदर होनी चाहिए उनका कुछ पता ही नहीं। जी आज पहला दिन है, कोई बात नहीं। वैसे भी आज मुझे सिर्फ इंट्रो ही लेनी थी। कुछ उनकी सोच के बारे में जानना है, कुछ अपने बारे में बताना है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जी मुझे लगता है कि इस उम्र के बच्चों के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके दोस्ताना रिश्ता बनाया जाए तो कई मुश्किलें आसान हो जाती है ना? आपके ख्यालात जानकर मन को बहुत तसल्ली हुई कि मेरी बच्चियाँ सेफ हैंड्स में रहेंगी। शाहिदा जी, आपके बच्चे? जी मेरा एक बेटा है 14 साल का, इसी साल बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है
ये जानकर बहुत अच्छा लगा। पर शाहिदा जी, आज से आपका एक बेटा ही नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। आपका एक बेटा और मेरी 2 बेटियां। शाहिदा जी, आपके हस्बैंड? मम्मा दीदी मुझे मारा, दीदी मुझे मारी। मम्मा, इसने मेरी शटर तोड़ दी। लीजिए, जलजला और तूफान सिंह एक साथ ही आ गए। सॉरी मम्मा, हम लेट हो गए। मम्मी, मैं तो दीदी से जल्दी चलने को कह रही थी, पर शबाना दीदी है ना, बस एक राउंड और करी जा रही थी। मेरी तरफ से भी सॉरी मम्मा। सॉरी मुझे नहीं, अपनी मैम से कहो। सॉरी मैम, इट्स ओके। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ट्यूशन का टाइम ठीक 5 बजे का है और तुम्हारी मैम ठीक 5 बजे यहाँ पहुँच गई थी, पर तुम दोनों का कहीं पता नहीं। क्यों पता नहीं मम्मा? आपको पता नहीं हम दोनों रोज इस वक्त पार्क में खेलने जाते हैं, फिर भी डांटे जा रहे हो। अहमद, हमारा जूस रूम में ले आना। ये आज मना के जूस पिएंगे। मम्मी, आप आ गई? सलमा आंटी आई हैं। अच्छा, कहाँ है सलमा? सलमा, तुम कब आई? जब तू कहीं और ट्यूशन पढ़ा रही थी और तेरा बेटा यहाँ ट्यूशन पढ़ रहा था। बैठो। यूसुफ बेटा, आंटी को चाय पिलाई? मैं तो पढ़ रहा था, आंटी ने ही सबको चाय पिलाई। चाय पीने के अवज में तेरा बावर्ची खाना चमका दिया। अरे यार, तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैं ही आकर कर लेती। छोड़े फॉर्मल बातें, तेरे लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ, फिर दोनों साथ में पियेंगे। अच्छा सुन, आज तो मेरे पास ही रुक जाना रात में। तो तुझे क्या लगा मैं इस अंधेरे में अकेली वापस जाऊंगी? थैंक यू आंटी, आप रहेंगी तो हम खूब मजा करेंगे। और यूसुफ, आज तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा ट्यूशन का? बहुत अच्छा मम्मा, सर का मेथड इतना अच्छा है पढ़ाने में, मुझे लगता है कि अब मैं मैथ्स में भी टॉप करूंगा। वेरी गुड। और तेरा पहला दिन? तो क्यों इतनी जान मार रही है? घर का सारा काम, खुद की नौकरी, उस पर ही ट्यूशन। यूसुफ की एक्स्ट्रा कोचिंग का खर्चा भी तो निकालना है, इसीलिए मैंने ये ट्यूशन पकड़ी है। घर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे तहजीब वाले हैं, ऊपर से ट्यूशन की फीस भी अच्छी खासी दे रही है। लेकिन वो दोनों लड़कियां, क्या हुआ लड़कियों को? बददिमाग सी लगती है, जैसे बिगड़ी हुई अमीरजादियाँ होती है। फरबा बदन होने से ही पता लगता है कि खाते पीते घर की है। अपने यूसुफ की उम्र की ही है, पर इससे भी बड़ी लगती है। उनकी माँ जुबैदा डॉक्टर है, बहुत ही मिलनसार और डाउन टू अर्थ है। और फादर क्या करते हैं? पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। तू बता, तेरा मन कैसे किया आज मेरे पास आकर रुकने को? दिल बहुत उदास हो रहा था, बस यूं ही। अकेला दिल बहुत भटकता है ना, सोचा तेरे पास आकर ये भटकन दूर हो जाएगी। तूने कभी निकाह करने की नहीं सोची? ये कैसा सवाल है? वाजिब नहीं है? नहीं, वो बात नहीं। अम्मी अब्बू बहुत पीछे पड़े रहे। ये बात कहते कहते वो इस दुनिया से चले गए। अल्ताफ की बेवफाई ने मेरी आंखें, कान, दिमाग सब सुन्न कर दिया था। सारी आवाज़ें कानों से दिमाग तक टकराकर वापस चली जाती थी। आंखों के सामने हर वक्त अंधेरा छाया रहता। सलमा, मैंने अपने अम्मी अब्बू के साथ दगा किया है। उनसे छुप छुप कर अल्ताफ से मिलती रही और एक दिन बिना सोचे समझे उनके इज्जतदार दामन को दागदार कर दिया। पर उस घटना के लिए तू अकेली जिम्मेदार तो नहीं? हम जो भी अपनी मर्जी से करते हैं, सही या गलत, उसके जिम्मेदार खुद हम ही होते हैं। तुझे क्या लगता है अल्ताफ को एहसास नहीं हुआ होगा? उसने मेरे साथ जो कुछ भी गलत किया, हम अपने ज़मीर की आवाज़ को एक हद तक ही दबा सकते हैं,
मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी सलमा, लेकिन उसने मेरे यकीन को धोखा दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि आज भी वो अपने माजी से आंखें मिलाने से कतराता होगा। उठो अल्ताफ, कपड़े तो बदलो। आज इतनी क्यों पीली है कि कपड़े बदलने का भी होश नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा नशे में नहीं हूँ जुबैदा, आज कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। रोज़ रोज़ के टूर इंसान के पैरों में पहिए लगा देते हैं। मैं अभी कपड़े बदल लेता हूँ। ये लो, नींबू पानी पी लो। ये तुमने अच्छा किया, इसे पी के मैं फ्रेश फील करूँगा। अच्छा, मेरी लगते जिगर मेरी दोनों बच्चियाँ अपने कमरे में पढ़ रही हैं या सो गई हैं? पढ़ रही हैं। आपको शायद पता नहीं, आपकी बच्चियों का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता। उनका तो पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उनका बस चले तो वो ऐलान कर दें कि वो पढ़ना नहीं चाहती। मजबूरी है पढ़ाई करना उनके लिए। सारा दिन कानों से मोबाइल फ़ोन नहीं हटते। जाने किस किस से क्या क्या बातें करती रहती हैं। पूछो तो कहती हैं सारी लड़कियों के ही नंबर हैं, चेक कर लो मम्मी। आज की जनरेशन को जान पाना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी तो बहुत डर लगता है अल्ताफ। फ़ोन से हटेंगी तो फेसबुक पे चैटिंग करने बैठ जाती हैं। हम माँ बाप होकर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तुम कहाँ खो गए अल्ताफ? बरसों पीछे चला गया था जुबैदा। एक बार यही सवाल मेरे सामने भी पैदा हुआ था कि तुम आज के दौर के बच्चे इतना तेज क्यों भागते हो कि सामने खड़े अपने माँ बाप नजर नहीं आते, उन्हें अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं। क्यों, कहाँ पहुंचना चाहते हैं? एक बार यही सवाल मेरे अब्बू अम्मी ने मेरे सामने रखा था। उनके सवाल का जवाब मैं आज तक नहीं दे पाया, और आज वही सवाल हमारे बच्चों ने हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। और हमारी मुश्किल ये है कि हम अपने बच्चों से कुछ भी पूछ नहीं सकते। तुम दोनों का जिंदगी में क्या करने का इरादा है? कभी कुछ सोचा ही नहीं मैम। पार्टीज, डिस्कोज, मूवीज एंड फ्रेंड्स बड़ा एंजॉय करते हैं। मन करता है बस बाहर ही घूमते रहो, घर पे तो इतना बोर होते हैं। पर तुम्हारे मम्मी पापा तो चाहते हैं कि तुम दोनों खूब पढ़ो, जैसे वो दोनों पढ़े लिखे हैं। वो दोनों तो अभी तक पढ़ते रहते हैं। मम्मी अपनी मेडिकल की किताबें पढ़ती रहती हैं और पापा बड़े बड़े नॉवेल्स या फिर न्यूज़पेपर। ज़रा सोचिए मैम, अगर हम भी मन लगाकर पढ़ने लग जाएं तो ये घर लाइब्रेरी बन जाएगा। तुम्हें मालूम है आजकल लड़कियों के लिए पढ़ना कितना लाजमी हो गया है। अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छी नौकरी नहीं होगी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनोगी? और आजकल के माहौल में लड़कियों का अपने पाँव पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। लड़की पढ़ी लिखी ना हो तो अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। वैसे हमारे पापा का नाम सुन के तो रिश्तों की लंबी लाइन लग जाएगी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पापा का? मिस्टर अल्ताफ, डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ काजी बदरुद्दीन। क्या ये अल्ताफ साहब का घर है? क्यों मैम, आपको पता नहीं? हम जूस पी कर आते हैं। तुम शाहिदा, तुम यहाँ? जी हाँ, मैं शाहिदा, सब्जी फरोश शराफत अली की बेटी शाहिदा। मेहरबानी डिप्टी कमिश्नर
अल्ताफ साहब, मुझे पहचानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात की कालिख से स्याह इस चेहरे को आपने पहचाना तो सही। आई एम सॉरी शाहिदा। शाहिदा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल अब्बू नहीं। छोड़िए अल्ताफ साहब, वक्त गुजर गया, लोग चले गए। अफसानों की राख नहीं कुरेदा करते। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ शाहिदा। वो उसका अजीब इत्तेफाक है अल्ताफ साहब, जिस आग ने आज से 15 साल पहले मेरे आशियाने को जला दिया था, आज उसी की आंच आपकी दहलीज तक पहुंच चुकी है। शाहिदा, ये आप क्या कह रही हैं? इस बारे में हम फिर कभी बात कर सकते हैं। घबराइए नहीं अल्ताफ साहब, मैं माजी का जिक्र नहीं करना चाहती। गुजरे वक्त ने मुझे मोहब्बत और नफरत दोनों एहसासों से आज़ाद कर दिया है। मैं तो आपको आपके आज से रूबरू करवाना चाहती हूँ। What is this? अभी भी वक्त है अल्ताफ साहब, जरा शबाना की तरफ तवज्जो दीजिए। तूफान में घिरे किश्ती को मल्लाह अगर संभाल ले तो उसे किनारा नसीब हो जाता है, और जिन किश्तियों के मल्लाह उनका साथ छोड़ देते हैं, बीच मझधार में फना होना उनकी किस्मत बन जाती है। सुनिए, वो आपसे बात। बेकार में दरवाज़ा मत खटखटाइए अल्ताफ साहब। उस रात के बाद अब कोई दस्तक सुनाई ही नहीं देती। मुद्दत पहले आप जिस शाहिदा को दफना चुके हैं, ताउम्र वो कब्र से उठकर अपना चेहरा दिखाने नहीं आएगी। जिंदगी उजाला भी, जिंदगी अंधेरा भी, अपने अपने हिस्से की रात भी सवेरा भी, खुशियों से महक जाए दर्द का बसेरा भी, रोशनी